ऑडियो 1 बुक का नाम विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। गृहस्थ आश्रम का महत्व। आश्रम व्यवस्था हमारी देवोपम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने गहन चिंतन मनन के उपरांत मानवीय जीवन का 4 भागों में विभाजन किया था। 100 वर्ष के आदर्श जीवन काल को 25-25 वर्षों के 4 खंडों में 4 आश्रमों में बांट दिया था। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और 50 वर्ष की आयु पर वानप्रस्थ तथा अंतिम संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने को परिपुष्ट बनाया जाता है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके परिवार, समाज व राष्ट्र की सेवा करने का विधान था। वानप्रस्थ व संन्यास आश्रमों में लोक कल्याण की साधना करते हुए समाज में चतुर्दिक सुख शांति का वातावरण निर्मित करने के सतत प्रयास में मानव जी जान से जुटा रहता है। इस व्यवस्था पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों का उद्देश्य यही है कि गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित, समुन्नत और सुख शांति से परिपूर्ण बनाया जाए। इसका एक पक्ष यह भी है कि गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही शेष तीनों आश्रमों के समुचित पालन पोषण करने का दायित्व भी है। इसी कारण गृहस्थ आश्रम को चारों में से सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। जहां ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का आधार है, वहीं गृहस्थ आश्रम उस आधार पर निर्मित एक सुंदर भवन है। गृहस्थ धर्म भी है और योग साधना भी। प्राचीन ग्रंथों व धर्म शास्त्रों में गृहस्थ धर्म को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य कहा गया है। भगवान मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही संपूर्ण मनुष्य होता है। जब तक यह न हो, वह एक अधूरा, अधकचरा और खंडित मनुष्य ही कहा जाएगा। मनुष्य जीवन में गृहस्थ आश्रम की महत्ता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में अधिकांश ऋषि गृहस्थी थे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही उन्होंने तप किए और अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त की। राम और कृष्ण भी गृहस्थ थे। भगवान शिव भी अपनी विचित्र शंकर की बारात लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए थे और साधना व तपस्या का जीवन जीते रहे थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, च्यवन, गौतम, अत्रि, लोमश आदि अनेक प्रसिद्ध ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं का पूर्ण रूपेण पालन किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ में रह के ही विलक्षण कार्य किए, वे तो सर्वविदित हैं। गृहस्थ धर्म की साधना से आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा मुक्ति, स्वर्ग व सिद्धि प्राप्ति का सहज योग बनता है। कबीर ने तो गृहस्थ को सहज योग की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि यह सबसे सरल योग है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग के द्वारा मनुष्य किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने को जोड़कर शक्ति का संचय करता है और अपनी अपूर्णता को दूर करने में सफल होता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, तंत्र योग आदि 84 प्रकार के योग हैं। इन सब में गृहस्थ योग सबसे सरल व प्रभावी है। 2 आत्माओं के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा का समुचित समन्वय करने से जो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह अन्य किसी भी योग से संभव नहीं है। एकाकी जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तब उसकी उच्छृंखलता एवं स्वार्थपरता पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है और उसकी आत्मीयता विकसित होने लगती है। यह आत्मीयता पहले पत्नी के साथ, फिर बच्चे के साथ और फिर धीरे धीरे अन्य संबंधियों, पड़ोसियों, समाज, राष्ट्र आदि में बढ़ते हुए विश्व बंधुत्व तक पहुंचती है। यह साधना आगे चलकर संसार के सभी जीव जंतुओं के साथ उसकी आत्मीयता को जोड़ देती है और वह सर्वत्र परमात्मा की दिव्य सत्ता के आलोक के दर्शन करता है।
गृहस्थ योग की साधना द्वारा मनुष्य अपने स्वार्थ का परिशोधन करके उसे परमार्थ में बदल देता है। तुच्छता एवं संकीर्णता के स्थान पर महानता और उदारता का मार्ग अपनाता है। यह सब अत्यंत स्वाभाविक और सुखद है। गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। इसमें परमार्थ, सेवा, सहायता, प्रेम, त्याग, उदारता आदि को अपनाना होता है। अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का रखना होता है कि बदले में किसी बात की इच्छा या आकांक्षा ना रहे। निस्वार्थ भाव से सभी के साथ आत्मीयता और उदारता का व्यवहार करते हुए जो भी बन सके सो करने को सदैव तत्पर रहा जाए। सच्चा सद्गृहस्थ तो घर परिवार में रहते हुए भी सन्यासी के समान होता है। दूसरों की सुख सुविधा व आवश्यकता की पूर्ति में उल्लास व उत्साह पूर्वक अपनी क्षमता व प्रतिभा का नियोजन करने के पश्चात ही वह अपने स्वयं के बारे में विचार करता है। जब तक गृहस्थ आश्रम के महत्व को भली भांति नहीं समझा जाएगा, मनुष्य इसके स्वर्गीय आनंद का रसवादन कर ही नहीं सकेगा। आजकल इसी अज्ञानता का दुष्परिणाम चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। लोग गृहस्थ आश्रम को मात्र मौज मजे का साधन मानकर उसके लिए ललायत रहते हैं तथा उसकी गरिमा एवं दायित्वों के प्रति उदासीन रहने के फलस्वरूप नाना विधि शोक संतापों को झेलते हुए स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं। दाम्पत्य जीवन की असफलता का यही कारण है। सुखी दाम्पत्य के ऊपर ही व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। चारों ओर कलह क्लेश का जो वातावरण है उसका बीज अंकुर अनियंत्रित गृहस्थ में ही होता है। वहीं से स्वार्थ, माया, मोह, लोभ आदि की भावनाएं पनपती हैं और कालांतर में एक ऐसे समाज का निर्माण करती हैं जो राक्षसी वृत्तियों से ओतप्रोत होता है। सुसंस्कारवान गृहस्थ अपने घर के बच्चों में जन्म से ही सद्गुणों का प्रत्यारोपण करता है और उन्हें शीलवान, सच्चरित्र, पुरुषार्थी नागरिक बनाता है। उसके संपर्क में आने वाले अन्य परिवारजन व पड़ोसी भी उसी प्रकार सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और एक स्वस्थ व शक्तिशाली समाज एवं राष्ट्र की स्थापना में अपना ठोस योगदान देते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व सभी युवक युवतियों को इसकी गरिमा एवं उत्तरदायित्वों को भली भांति समझ लेना चाहिए। विवाह का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य और आदर्श क्या है? सभ्यता के प्रारंभ से ही यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? यदि केवल काम कौतुक ही विवाह का प्रयोजन है तो यह बहुत ही महंगा और झंझट भरा सौदा है। उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल बर्बादी ही लगती है। पुरुष कोलू के बैल की तरह पिसता है और स्त्री प्रजनन के कुचक्र में फंसकर अपना स्वास्थ्य व प्रतिभा भी ही नहीं अपना जीवन तक गंवा देती है। नहीं, विवाह का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि यह रहता होता तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती और मनुष्य पशु से भी निकृष्ट स्तर का पहुंच जाता। दो भिन्न स्थानों, भिन्न वातावरण में पैदा हुए और पले बढ़े नर नारी भिन्न प्रकृति और भिन्न आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बंधकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं की पृथकता को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण। इस समर्पण और समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता का विकास होता है जो दो शरीर एक जान के रूप में दिखाई देता है। विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। यह एक ऐसी प्रेम वल्लरी है जिसका अभिसिंचन त्याग और उत्सर्ग की उच्च भावना से किया जाता है। यह सज्जनों और शूरवीरों का काम है। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि वर और कन्या दोनों का ही जीवन उच्च स्तर का हो, दोनों गुणवान हो।
वर वेद ज्ञान का ज्ञाता, सुशिक्षित, संस्कारित एवं सहिष्णु हो। कन्या में शुद्धता, पवित्रता और प्रतिभा हो। शरीर की आंतरिक शुद्धि से मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं। मन यदि शुद्ध है तो बुद्धि और चित्त वृत्तियां भी शुद्ध होंगी। शरीर की आंतरिक व बाहर शुद्धता से आचरण में पवित्रता आती है। सद्गुणों का विकास होता है और ज्ञान व प्रतिभा का प्रकाश फैलता है। ज्ञान और चरित्र मानव जीवन की कसौटी है। जो इस पर खरे उतरे, ऐसे तेजस्वी पुरुष व विदुषी महिला विवाह बंधन में बंध कर यज्ञ जीवन जीते हुए आत्मोन्नति कर सकते हैं। क्षमता, विद्वत्ता और सुयोग्यता के मापदंड को ही विवाह का आधार बनाकर परिणय सूत्र में बंधने से पति पत्नी दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन ही नहीं, वरन दो आत्माओं का गठबंधन भी है। पति पत्नी में भी मनुष्योचित दुर्बलताएं एवं त्रुटियां रहती हैं, पर यदि विवाह के उद्देश्य को समझकर परस्पर आत्मीयता, समर्पण, एकता और ममता का व्यवहार रहे तो दाम्पत्य जीवन की नींव आनंद पूर्वक आगे बढ़ती रहेगी। अपने लिए कुछ भी नहीं, साथी के लिए सब कुछ की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वमेव ही अपनी दुर्बलताओं और त्रुटियों को सहज ही सुधार लेता है, जिससे साथी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज लोगों ने विवाह के उच्च उद्देश्य एवं आदर्श को ही भुला दिया। बाहरी चमक दमक और रुपए पैसे को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा आंतरिक सौंदर्य व प्रतिभा की उपेक्षा होती है। लड़के रूपवती और उत्तेजित लड़कियां खोजते हैं ताकि वासना को अधिक आकर्षण प्राप्त हो सके। लड़कियां इसके साथ ही मोटी मुर्गी की तलाश करती हैं ताकि वासना के साथ विलासिता और आराम लबी का सुख भी मिलता रहे। लोग ये भूल जाते हैं कि विवाह की सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति एवं आदर्शवादिता ही है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में अधिकतर असंतोष व अविश्वासी बना रहता है। सच्ची सहानुभूति, ममता और एकता के अभाव में दोनों पास रहते हुए भी अपरिचितों के समान गृहस्थ की लाश ही ढोते रहते हैं। दाम्पत्य की सरसता, सहजता एवं सहिष्णुता के आंतरिक आनंद व उल्लास से वे वंचित रह जाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगी स्त्री घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर देती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, पर चूंकि पत्नी दूसरे परिवार से पति के परिवार में आती है, अतः पति का दायित्व अधिक होता है। केवल विवाह हो जाना भर ही दाम्पत्य जीवन का सौभाग्य नहीं है, अपितु पति पत्नी दोनों में प्रेम मूलक अनुकूलता होना और तद अनुसार व्यवहार करना ही स्थायी सुख का आधार होता है। जहाँ दोनों ओर से प्रेम और सुख दुख में सहभागिता है, वहाँ सौभाग्य स्थिर रूप से निवास करता है। कन्या का भावी जीवन सुखमय हो, इसके लिए वर को सौंपने से पूर्व उसके गुणों का समुचित मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। सुयोग्य, विद्वान और दुर्व्यसनों से मुक्त व्यक्ति ही सफल एवं सुखी पारिवारिक जीवन का बोझ ढो सकता है। वह अत्यंत ज्ञानवान और गुणी तो होना ही चाहिए, साथ ही हृष्ट पुष्ट हो और दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्व्यसनों से मुक्त हो। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पति सभी दृष्टि से संपन्न हो व धन धान्य से समृद्ध हो, उसमें तेजस्विता तथा मानसिक प्रसन्नता हो। ऐसा पति ही अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रख सकता है।